बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज गुरुग्राम, मेरे सतगुरु का शहर, सरकार श्री के गुड़गांव से सुंदर साथ के प्रेम भीने भाव। जब भी गुड़गांव आता है, नाम भी आता है, तो ऐसे लगता है सरकार श्री धीमे धीमे कदमों से साथ में ही चल के आ रहे हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, बिना समय गवाए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है आज। प्रणाम जी अनीता दीदी। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आज आप सब लोग गुड़गांव के गुरुग्राम सरकार श्री जी की नगरी से सुंदर साथ श्री कुलजम स्वरूप चपैयों का एक ऐसा चेन बनाकर लाए हैं जिसमें मानव तन लेकर हमें प्रियतम पारब्रह्म को पाने के लिए क्या करना है, अपने भावों में दर्शाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि मानव देह बहुत ही दुर्लभ है। देवता लोग भी इस मानव देह को चाहते हैं ताकि इसे पाके वो भी भजन कर सके। शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। आइए मानव तन की महिमा को वाणी के प्रकाश में समझते हैं सुषमा त्यागी जी से। सुषमा त्यागी जो एक सेवा भावी सुंदर साथ हैं और तन मन और धन से हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मुझे प्रसंग दिया गया है मानव जीवन का महत्व, इस पर अपने विचार रखने का। सुंदर साथ जी, मैं एक अल्प बुद्धि सुंदर साथ हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं इस प्रसंग पर जो भी कुछ बोलने जा रही हूँ वह सब मैंने पूज्य श्री राजन स्वामी जी के टीका से लिया है। पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मानखे दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ए तो अदखिन को अवसर, सो गमावत मांझ निदर। सो गमावत मांझ निदर। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनियों के पश्चात हमें मानव तन मिलता है, इसलिए मानव तन की अत्यधिक महिमा है। इस चौपाई में श्री मामती जी हमें मानव तन जीवन का महत्व समझाते हुए कहती हैं कि मानव तन के द्वारा ही हम अखंड परम धाम व परब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे वेदों एवं शास्त्रों में भी इस मानव तन की महिमा को बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मानव जीवन को शरीर का मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। परंतु फिर भी मानव अज्ञानतावश भौतिक संसार के क्षणिक नश्वर सुखों की ओर भागता रहता है और अपनी सारी आयु इस संसार के भोग विलास में ही लगा देता है। स्वयं को शारीरिक मोह के बंधनों में इतना अधिक बांध लेता है कि उनसे अलग ही नहीं हो पाता। सुंदर साथ जी, अनेक बार तड़प तड़प कर मरने के पश्चात ये मानव तन प्राप्त होता है।
अन्य योनियों में मात्र दुखों का भोग ही करना होता है, जबकि मानव योनि में बुद्धि और विवेक होने से सांसारिक दुखों से परे होने तथा मुक्त होने का उपाय भी सोचा जा सकता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में श्री महामती जी कहती हैं कि हे साथ जी, यह जीवन तो आधे क्षण की तरह है। सुंदर साथ जी, वैसे तो मनुष्य का जीवन वर्षों में होता है, लेकिन श्री महामती जी का आधे क्षण कहने का भाव यह है कि जिस तरह से पानी का बुलबुला आधे क्षण में ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी क्षण भंगुर है। इसीलिए हे साथ जी, विचार कीजिए कि क्या यह मानव जीवन सिर्फ खाने, सोने या धन कमाने के लिए ही प्राप्त हुआ है, या फिर हमें अपने प्रियतम श्री अक्षरातीत को पाने का एक सुनहरा अवसर मिला है। इसी संदर्भ में हमारी श्री मुखवाणी में जो पाई आती है, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान खो खंड भरतनो, श्रेष्ठ कुली सिरदार, श्रेष्ठ कुली सिरदार। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धाम धनी श्री अक्षरातीत संसार के लोगों को प्रबोध करते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 अनमोल पदार्थ हैं, जिनसे अखंड मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहला उत्तम मनुष्य तन, दूसरा भरत खंड में जन्म मिलना, तीसरा 28वां कलयुग तथा चौथा ब्रह्म मुनियों और उनके प्रियतम अक्षरातीत का सानिध्य प्राप्त करना। स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी इस इंतजार में हैं कि हमें भी इस 28वें कलयुग में मानव तन मिल जाए, तो इन ब्रह्म मुनियों का सानिध्य प्राप्त कर तथा उस पर ब्रह्म के अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर हमें भी अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लें। सुंदर साथ जी, यद्यपि 84 लाख योनियों में मानव योनि सबसे उत्तम है, फिर भी इस चौपाई में उत्तम मानव तन मिलने का भाव यह है कि मानव योनि में भी ऐसे तन में जन्म मिले जिसमें आध्यात्मिक संस्कार हो, क्योंकि ज्ञान, संस्कार, नैतिकता से रहित दुराचारी या हिंसक व्यक्ति मानव तन पाकर भी कोई लाभ नहीं ले सकता। उसका जीवन तो पशु के समान ही होता है। सुंदर साथ जी, उस पर ब्रह्म की कृपा से हमें यह चारों प्रकार का अमूल्य धन मिला है। हीरे मोती रूपी बहुत से पुण्यों के संचय से हमें यह मानव तन, भरत खंड में जन्म, 28वां कलयुग और श्री कुलजम स्वरूप रूपी ये अक्षरातीत की वाणी मिली है। तो क्यों ना हम इस वाणी के माध्यम से खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मानव तन तो मिला ही, साथ में भरतखंड, 28वां कलयुग, पारब्रह्म के चरण कमल भी मिल गए। अब आगे हमारे लिए श्री राजी महाराज के क्या निर्देश हैं, आइए जानते हैं संतोष छाबड़ा जी की मीठी आवाज में। सरकार श्री जी के सामने जब संतोष जी अपनी मधुर वाणी गायन किया करती थी, तो वो भी रीझ रीझ जाया करते थे। संतोष छाबड़ा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटिन कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी मानव जन्म लेने के बाद अज्ञान रूपी नींद का परित्याग करके ही आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसके पश्चात उस अलग अगोचर पार ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, परंतु इसके लिए पार ब्रह्म की कृपा का होना अति अनिवार्य है। तो सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी के श्री क्रंदन ग्रंथ में से एक भाव पहले आप पहचानो रे साधो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर आपनो, कौन ठहरे ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरो घर मानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहले रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं है, या के आस पास अटकाव नहीं है। तुम जान के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोल योर चानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, तब आपे घर पाओगे अपनो। देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत कहे माहे पार खोजोगे। तब जाए आप और खानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मानव जीवन प्राप्त कर लेने के बाद अपने निस्वरूप और परमात्म स्वरूप की पहचान करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और शरीर छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है। श्री कुलजम स्वरूप वाणी जो बेशक वाणी है, इसमें हर समस्या का समाधान है, भले ही वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, लौकिक हो या अलौकिक हो। वाणी के प्रकाश में ज्ञान दृष्टि से अपने निस्वरूप की और परमात्म स्वरूप की पहचान तो मिल गई, परंतु सिर्फ पहचान ही तो काफी नहीं है। कभी कहनी कहे मुख से, बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप चाव ही, कहनी लग रहे चाम। आइए जानते हैं नीलम श्रीधर जी से कि हमें रहनी में कैसे उतरना है। मंदिर में किसी तरह की सेवा हो या किसी सुंदर साध के घर में पाठ की सेवा, नीलम श्रीधर जी का पूर्ण सहयोग हमेशा रहता है। नीलम श्रीधर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये मेरे सतगुरु श्री सरकार श्री जी के और राजन स्वामी जी के कुछ ये मैं सिपाहियों का भावार्थ कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। रहवे निर्गुण होए के, आहार भी होए निर्गुण, साफ दिल रू मोमिन, कबू न दुखावे दिल। प्राण आधार सुंदर साथ जी, श्री महामती जी हमें समझा रही हैं कि परम धाम की आत्माएं मोहित करने वाले लौकिक विषय सुख, शब्द, संपर्क, रूप, रस तथा गंध के भोग से सर्वदा रहित होती हैं और उनका आहार भी अत्यंत सात्विक होता है। उनका हृदय अत्यंत निर्मल होता है तथा वह मन, वाणी एवं कर्म से किसी के भी हृदय को दुखी नहीं करती। त्रैगुणतीत के प्रेम मार्ग का अनुसरण करने के लिए सात्विक स्वभाव का होना अनिवार्य है। क्यों इसके लिए भोजन भी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि आहार के शुद्ध होने पर ही बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि शुद्ध होने से चित्त भी शुद्ध होता है और उन्हीं के निर्देशों पर मन अपना कार्य करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बिना आहार शुद्धि के आध्यात्मिक के पवित्र रास्ते पे नहीं चला जा सकता। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक आहार मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर देता है, जिससे जीव के उत्तरतर पतन होने लगता है। गीता के श्लोकों में भी ये कहा गया है कि राजसिक, तामसिक, सात्विक भोजन करना चाहिए और आयु, सत्व, बल, आरोग्य, युग, सुख तथा रसास्वादन की शक्ति बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने, स्थिर, प्रदान करने वाले, हृदय को मधुर लगने लगते हैं। शक्तिवर्धक आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। खट्टे, अत्यधिक नमकीन, बहुत ही गर्म, तीखे और रूखे इनको खाने से हमारे जलन पैदा करने वाले आहार रजोगुण लोगों को भी प्रिय होते हैं। यह आहार दुख, शोक तथा रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। जो रसहीन, सारहीन, दुर्गंधहीन, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन वह भी तामसिक स्वभाव वालों को अधिक प्रिय होते हैं। मात्रा से अधिक सात्विक भोजन से
शरीर और तामसिक हो जाता है। मैं राजी महाराज के चरणों में कोटन कोट प्रणाम करती हूँ। और मेरे को जो और मतलब आगे बोलना है वो है हमारे व्यवहार के बारे में। राजी महाराज ने हमें अपने व्यवहार के लिए कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन, शरद हम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ तीन। हमें यदि कोई आपको यदि कोई भी कष्ट देता है तो भी आप वो उसका कुछ भी बुरा ना कीजिए, बल्कि हमेशा उसकी भलाई ही कीजिए। इसके लिए हमें अपनी सुरता को परम धाम से नहीं हटाना चाहिए। यदि हम किसी के दुख सुख में अगर खड़े हैं तो राजी महाराज के चरणों में ही लगेंगे। हमें दुख किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी सुरता को माया से हटाकर अपने राजी महाराज के चरणों में ही लगाना चाहिए। परम धाम में हमने एक दूसरे को यही कॉल किया था कि हम एक दूसरे को जगाएंगे, जिसके लिए हमें अपनी सुरता को माया से नहीं फंसने देना तथा परम धाम में दूसरों को जगाने के लिए हमने किए गए वायदे को भी निभाना होगा। अब राजी महाराज हमें कहते हैं कि दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड ना देखो परमांड, राखो धाम धनी सूरत जे। सुंदर साथ जी, इस झूठी मायावी जगत में अपने सुख या दुख जो भी हैं उसे भूल जाइए, उसे आग में डाल दीजिए, अर्थात पूर्ण रूप से भुला देने चाहिए। ना शरीर की ओर परवाह करो और ना ही अपने संसार की ओर देखना है। अपनी सुरता को मात्र राजी महाराज के चरणों में ही लगाए रखना है। अपने हृदय में हमने अगर राजी महाराज को बसाया तो ब्राह्मणी अवस्था में प्राप्त करने के लिए हृदय में राजी महाराज के जो मात्र युगल स्वरूप के चरण होंगे वही बस जाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि दूसरों के दोषों को, संसारिक सुख दुख को भुलाकर हमें अपने चित्त में पूर्ण स्वरूप से युगल स्वरूप को बसा लेना चाहिए। तभी तो हमारे दिल में प्रेम उत्पन्न होगा। चितवन में 25 पक्ष में मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी मेरे जुगल स्वरूप के चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी, कोटन कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने अभी सुना कि हमें धाम धनी तक पहुंचने के लिए सामाजिक रहनी कैसे करनी है। आहार और व्यवहार की शुद्धता जरूरी तो है, पर काफी नहीं है। अब हम जानेंगे कि धार्मिक रहनी कैसे करनी है बबीता अग्रवाल जी से। बबीता अग्रवाल जी गुरुग्राम की सेवाभावी सुंदर साथ जो जूम के हर प्रोग्राम में हमेशा उपस्थित रहती हैं, भले ही वो बीतक साथ का हो, चर्चा का हो, चितवनी का हो या चर्चनी का। बबीता अग्रवाल जी। सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री धाम धनी की मेहर से पूज्य श्री राजन स्वामी जी के टीका से इस चौपाई का वर्णन करने जा रही हूँ। इस चौपाई में परम धाम से इस माया के संसार में आई हुई अंगनाओं को अपने प्राण प्रीतम के प्रेम पाने का मार्ग दर्शाया है। महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन विदरू है दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर, प्यार कर सके त्यों कर। महामती श्री धाम धनी श्री प्राणनाथ जी इस चौपाई द्वारा उन अग्रगण्य सुंदर साथ को, जो मंदिरों और आश्रमों के अधिपति हैं,
जहाँ जिनको ज्ञान द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त है उन्हें सावधान किया गया है। बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पश्चात भी अपने मन में ना मात्र का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी प्रत्येक उपलब्धि को धनी की मेहर का ही परिणाम मानना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में अपने प्राण प्रीतम को पाने के लिए 5 अनमोल धन बताए हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इश्क, नंबर 3 धनी के प्रति पल पल कृतज्ञता, नंबर 4 विनम्रता, नंबर 5 संतोष। इन पांचों नियमों को अपने हृदय में धारण करने पर ही हम सच्चे मोमिन कहलाने के हकदार होते हैं। ये अनमोल संपदा हमारे हृदय में जब प्रवेश कर जाती है तो फिर पल पल धनी का दीदार होने लगता है और उनकी मेहर बरसने लगती है। हमारी आत्मा के अंदर धनी का प्रेम हिलोरे खाने लगता है और उसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसका साक्षात उदाहरण हम श्री वितक साहिब जी के रचिता श्री लालदास जी के जीवन से ले सकते हैं। वे इतने बड़े सेठ होने के बावजूद भी एक दूध वाले की बातों पर विश्वास करके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गई। सबसे पहले उनके वचनों पर उन्हें ईमान आया। धीरे धीरे धनी से इश्क होने लगा। उनका सब पार नष्ट हो गया। एक ही संतान थी, वो भी छिन गई, लेकिन उन्होंने उफ तक ना करके धनी पर पक्का विश्वास रखा और आगे बढ़ते गई। पल पल धनी की मेहर का शुक्रिया करते रहे। वे इतने विनम्र और संतोषी हो गए थे, अपने प्राण प्रीतम को पाने के लिए कई कसाले भी सहे और चाबुक की मार भी खाई। इन्हीं अनमोल रत्नों को अपने जीवन में अपनाकर अपने धनी का प्रेम पाने में सफल हो गए। इसी कारण श्री प्राणनाथ जी के बाद में श्री लालदास जी को महामती जी की शोभा मिली। सुंदर साथ जी, हम सब उनके कदमों पर चलकर इन 5 अनमोल रत्नों की प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपनी सुरता से यहाँ पर बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में अपने प्राण प्रीतम के साथ विहार कर सकते हैं। बड़े से बड़े संकट को भी धामधनी की मेहर का उपहार समझकर उनका शुक्राना करते रहे। ए मैं क्यों मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा, आडे नूर जमाल के यही है पर्दा, यही है पर्दा। श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में सब सुंदर साथ को सिकापन दे रहे हैं कि मैं का जल अति गहरा है। यह ही हमारे और धनी के बीच में इस झूठ के पर्दे की तरह है जो प्रीतम का दीदार नहीं होने देता। जब तक इस मैं का अस्तित्व बना रहता है तब तक हमारी अंतर आत्मा की पुकार उस प्रीतम तक कैसे पहुंच सकती है। जिस जड़ माया के संजोग से चेतन के अंदर मैं की प्रवृत्ति होती है, उस माया का अस्तित्व महाप्रलय के पश्चात नहीं रहता। ये माया इतनी शक्तिशाली है, उसका निकलना अति कठिन है। अज्ञानतावश ही जीव तू और तेरे का भूल कर मैं और मेरे की रट लगाए रहता है। ये मैं रूपी बीज ही बड़प्पन रूपी वृक्ष के रूप में उग जाता है। वह स्वयं को बड़ा मानकर इसमें और वृद्धि कर लेता है। जिसने अपने अहम की मैं की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया, एकमात्र उसके विषय में ही यह कहा जा सकता है कि उसने मैं रूपी पर्दे की वास्तव को अच्छी तरह से जान लिया। वह व्यक्ति अपने अहम का परित्याग करके विनम्रता की मूर्ति बन जाता है। वह किसी के पत्थर मारने या गालियां देने पर भी उसके मन में कोई विकार पैदा नहीं होता। सुंदर साथ जी निश्चित रूप से उसके धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की बैठक होती है। जब हमारी यह अवस्था आ जाती है तो हमारे लिए जीवित रहते ही मृत्यु जैसी स्थिति बन जाएगी, अर्थात हमारे लिए इस शरीर और संसार का अस्तित्व नहीं रहता। यह अध्यात्म
का चरण लक्ष्य है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो सुंदर साथ जी माफ करना। प्रणाम। सुंदर साथ जी, समर्पण की शुद्ध स्थिति में मैं और मेरे का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि रोम रोम में तू और तेरा ही बसा होता है। समर्पण की कसौटी पर खरा उतरने वाली रूह के लिए अपना कोई भी लौकिक अस्तित्व नहीं होता। वह आत्मा परात्म के भाव से ही सब कुछ करती है। कहनी कही सब रात में आया फैल हाल का रोज, हक अरश नजर में लेके उड़ाए देओ दुनी बोझ, उड़ाए देओ दुनी बोझ। सुंदर साथ जी, सामाजिक और धार्मिक रहने के बाद अब हमें आध्यात्मिक रहनी कैसे करनी है, समझेंगे पिंकी यादव से। पिंकी यादव जो गुरुग्राम की एक युवा सुंदर साथ है और कृष्णा यादव की बिटिया है। पिंकी यादव जी। प्रणाम जी। 25 पख छे आपना तेमा कीजे रंग विलास, प्रगट गया छे पादरा तमे ग्रहजो सहु साथ, तमे ग्रहजो सहु साथ। इस मायावी जगत में परम धाम के 25 पक्षों को दिल में बसाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हमारी आध्यात्मिक रहनी तो यही है कि हम अपने अर्श दिल की सेजा पर धामधनी को बिठाएं, अपनी आत्मा के चक्षुओं से उन्हें जी भर कर देखें, आत्मा के कानों से उनकी प्रेम भरी वाणी को सुने एवं आत्मा की वाणी से उनसे बातें करें। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस खेल में हमारा आना ही व्यर्थ माना जाएगा और हमारी रहनी अधूरी ही मानी जाएगी। धामधनी का हमारे लिए यह स्पष्ट कथन है कि हम परम धाम के 25 पक्ष एवं युगल स्वरूप को अपनी आत्मा के हृदय में बसाएं और उस अखंड आनंद में डूबे रहें। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पख लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी, जो होए धनी को प्रकाश जी। हम सुंदर साथ की अपनी अंतर्दृष्टि पल पल युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में, परम धाम के 25 पक्षों में और मूल मिलावे में ही रहनी चाहिए। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत, जो इश्क अंग उपजत। धामधनी कहते हैं, हे साथ जी, यह अपना मूल मिलावा है, जहाँ हमारी आत्मा का मूल स्वरूप विराजमान है, जिसे परात्म कहते हैं। हमें ध्यान में अपनी इस माया के नश्वर रूप को भुलाकर परात्म को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए और उसी भाव से युगल स्वरूप की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसाना चाहिए। अपनी आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप के सौंदर्य को देखते हुए कभी भी अपनी पलकों को बंद मत कीजिए, अर्थात अपने और धनी के बीच अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु को न आने दीजिए। जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखनी बंद हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में
धनी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाहत है तो हमारा ध्यान धनी से हट सकता है और हमें धनी के दीदार से मिलने वाले प्रेम आनंद से वंचित होना पड़ सकता है। धनी का इश्क पाने का यही सर्वोत्तम मार्ग है कि हम इश्क के सागर श्री राज जी की शोभा को हमेशा ही अपलक नेत्रों से निहारा करें। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जब रूह की रहनी उच्च कोटि की होने लगती है तो रूह का एक एक अंग उल्लसित होने लगता है और हृदय में अनंत सुख के सागर उमड़ने लगते हैं। धामधनी की मेहर, प्रेम और सुख याद आने लगते हैं। आइए जानते हैं कृष्णा यादव जी से। कृष्णा यादव जी सादगी और विनम्रता की मूर्ति, नॉन प्रणामी बैकग्राउंड से होते हुए भी धनी ने कैसे अपार मेहर करके उन्हें अपनी ओर खींचा और आज पिया जी की मेहर, अपनी लगन और मेहनत से इन्होंने एनजी रंगा और नारी शक्ति जैसे कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। श्रीमती कृष्णा यादव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने सरकार श्री जी के आशीर्वाद से और राजन स्वामी जी के टीके से आज ये मैं कहने जा रही हूँ। तो राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आमे जवान, भाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, मेरे सिर पर खड़े सुभान। हमारे मूल तंतों मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं। मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले इस नैसर्गिक शरीर के अंदर भी धनी प्राण नली से अधिक निकट है। धाम धनी कभी भी अपनी आत्माओं से अलग नहीं हो सकते। धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान न होने के कारण अज्ञानता रूपी नींद में गोते लगा रहे हैं। फिर भी हमारे प्रीतम ने हमें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा। वह दिन रात बचपन से लेकर आज तक हमारे सिर पर खड़े रहे हैं और हमारे ऊपर मेहर की वर्षा करते रहे हैं। धनी से मिलने वाले सुख सप्तातीत परम धाम के हैं, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन, जो करत ऊपर मोमिन। अव्वल से लेकर आज तक धाम धनी ने हमें अपनी मेहर की नजरों से कभी अलग नहीं किया। प्रीतम अक्षरातीत सुंदर साथ के ऊपर जिस प्रकार की अलौकिक मेहर करते रहे हैं, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। शराब हक सुराई का पियार बाओ जीन, आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तीन। अक्षरातीत के हृदय में लहराने वाले प्रेम रस का जिन आत्माओं ने पान कर लिया है, वह अष्टपहर 64 घड़ी अर्थात दिन रात आनंद की अथाह मस्ती में डूबी रहती है। उनका आनंद कभी कम नहीं होता, उनका आनंद कभी कम नहीं होता। बोलो श्री प्राणनाथ करे की जय। सुंदर साथ जी, अनंत प्रेम और आनंद के सागर प्रियतम पार ब्रह्म हमारे धाम धनी में सैरक से भी नजदीक होकर बैठे हैं। एक हावन सिर अपने
आपन इनके अंग, अर्श वतन अपना, कायम हमेशा संग, कायम हमेशा संग। वाणी के ज्ञान से, घनी जी की पहचान से, अटूट ईमान से, अनन्य प्रेम, विनम्रता और संतोष से पल पल धनी के शुक्राने में ही रहना है सुंदर साथ जी, जिन्होंने भव सागर से हमें पार निकालकर हमारा हाथ पकड़ा है। अंत में एक शुक्राना भाव सुनेंगे श्रीमती सुषमा त्यागी जी से। सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिन ना जाए। तेरी मेहर कोई गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे, मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो श्री बैजू महारानी जी की जय। बोलिए श्री पंजे वाले साहिब की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। पांचों पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। नाम संसार जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। गुड़गांव सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मानव जीवन का महत्व हो, इतना जटिल विषय हो और इतनी आसानी से दिल में उतरा दिया गया हो, उतार दिया गया हो, ये गुरुग्राम सुंदर साथ ही कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक दिली के रंग में वो रंगे हुए हैं, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा। सुषमा दीदी के पीछे मंदिर की शोभा में ना केवल बागा वस्त्र बल्कि पर्दा भी पीला ही लगाया गया है। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, एंकरिंग से लेकर अंत तक। और पिंकी बिटिया को तो मैंने आज पहली बार सुना है, इतना मीठा बोलती हैं बेटा आप, बहुत सुंदर। और हमारी बहुत प्यारी प्यारी सखियां गायन हो,
चाहे बोलना हो, मुझे एक सुंदर साथ की आज सेवा हम लगाएंगे कि ये सारे विषय लिखे हुए सुंदर साथ जी हमें चाहिए ताकि रह ना जाएं, तो आप उन सुंदर साथ को जरूर भेज दीजिएगा। बहुत सुंदर प्लानिंग के साथ बहुत सुंदर विषय आपने कवर किया जो हर एक तक पहुंचना चाहिए। तो आज ये वाला वीडियो यदि हो सके सुंदर साथ जी प्रवाहियों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मानव जीवन का महत्व जानने की जिज्ञासा बहुत में होती है पर उनको पता नहीं होता। बड़े प्यार से जो प्लानिंग की गई ना, रहनी की प्लानिंग, वो बड़ी सुंदर लगी। पहले तो विषय चुना होगा, फिर पहले मानव जीवन का महत्व जान लिया तो करना क्या है, कौन कौन सी सामाजिक रहनी, धार्मिक रहनी, आध्यात्मिक रहनी, और फिर उस पर कैसे उतरना है, एक एक शब्द कलियों की तरह चुन के लिखा गया था। जिन सुंदर साथ ने भी लिखने की सेवा की है ना, शत शत नमन उन सुंदर साथ जी को। अनीता दीदी अभी बताएंगे कौन कौन सी सेवाएं किन किन सुंदर साथ ने की। और दीदी बहुत बहुत सुंदर आपने जो गाया, बहुत प्यारा, चाहे वो कैसे तेरा शुक्राना गाए हो और चाहे पहले आप पहचानो रे साधो, बिल्कुल चुनकर जो शब्द आप आज लाए हैं, आपने आज एक नए आयाम और नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगले सुंदर साथ ये एक प्रेजेंटेशन की तरह रहा और इसको कई जगह पे प्रस्तुत किया जा सकता है। आप हो सके तो मंदिर, आश्रम या कहीं भी इकट्ठे जाने का मौका मिले ना, इनको प्रस्तुत करके देखिएगा, सुंदर साथ को बहुत आनंद आएगा। हालांकि ऐसे कई बार ऐसा होता है कि इतने हम सुंदर साथ सोचते हैं मारिफत के विषय में हम रुचि रखते हैं, ऐसा विषय सुनने में कई बार सुंदर साथ इंटरेस्ट से नहीं सुनते, पर वो इतनी सुंदरता से किया गया था, एक सुंदर साथ की एक इंद्री भी इधर उधर नहीं गई, पूरा दिल आज आपने खींच लिया था। आपके अंदर बैठे धनी ने अति सुंदर, ऐसे और प्रस्तुतियां हमारे साथ सुंदर साथ जी आनी चाहिए और वो इन विषयों पर जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी रूहें इनका इंतजार आज भी कर रही हैं। ये जरूर सबके दिलों पे चोट करेगा। और ये जो रहनी का विषय आपने उठाया है ना आज, ये हम सुंदर साथ को सीखने की जरूरत है इनसे और उनको उतारने की भी जरूरत है। जल्दी से मैं गई, इतना खींच लिया आपने, मैं भी एक दिली का रंग फटाफट पहन के आ गई कि इनकी एक दिली से कहीं अछूती ना रह जाऊं। आज जो प्रेम की किरणें आपने फैलाई, जो आनंद आज आपने बरसाया सुंदर साथ जी, ये आप नहीं कर सकते, ये मेरे पिया ने किया है, ये मेरे धनी की प्लानिंग है। और वो ऐसी प्लानिंग्स और करते रहें। मेरे सरकार जहां से आते हैं वहां से इससे कम की उम्मीद की नहीं जा सकती सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी अनीता दीदी बताएंगे किस प्रकार से ये सेवा संपन्न हुई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथी। किसी का कोई, सभी का बराबर सहयोग था इसमें, किसी का कोई ज्यादा नहीं था। और ज्यादातर बेस तो हमारे पूजनीय स्वामी जी का टीका ही था, तो वो तो फिर अच्छा होना ही था। अरे वाह सब सुंदर साथ का इक्वली सहयोग था। जी, बिल्कुल। तो सबने अपना अपना स्वयं लिखा था, आज बहुत सुंदर लिखा हुआ था सब। लेखक कौन हाँ रहे? जी। जी, बहुत सुंदर। तो ये राइट अप जरूर भेज दीजिएगा सुंदर साथ जी। आज बड़ी ज्यादा खुशी हुई सुंदर साथ जी को देखकर। सुषमा त्यागी दीदी और संतोष दीदी, कब से हम वेट कर रहे थे कि आपके मुख से किरंतन सुनना है, बड़ी उत्कंठा थी हृदय में, पर ये नहीं पता था आज अनीता दीदी आपको संग लेकर ही आ रहे हैं। अति सुंदर। पिंकी जी, आपकी रिकॉर्डिंग के लिए सेवा भेज दी जाएगी। आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि आप क्विज की रिकॉर्डिंग के प्रश्न जरूर कीजिएगा। शांता जी ने आपका नाम पहले ही लिख लिया होगा, मैं जानती हूँ। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। संतोष दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा तैयारी करने का? एक मिनट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। घबराहट तो हो रही थी फर्स्ट टाइम इस मंच में आने की। बस सरकार श्री के आशीर्वाद से ही जो हुआ है वो तो वही करने वाले हैं।
उनकी बिल्कुल बहुत मेहर रही है, बहुत उन्होंने अपना लाड दिया है, बहुत ज्यादा है। जी। प्रणाम जी, जब भी आपके पास समय हो गायन के लिए भी अपना नाम जरूर लिखवाइएगा। हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। अभी पहले बिटिया के पास चलते हैं, हमारी पिंकी बिटिया। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपस में मिलके तैयारी करने का, कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा रहा, और मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिला था। अनीता आंटी जी ने उन्होंने बहुत अच्छे से समझाइए कराई। अरे वाह, बहुत सुंदर। मुझे पता है पीछे पिरोई हुई है ये, अनीता हाँ जी जी। जरूर पिरोई हुई है। वो पता लगता है, वो चाहे बोले या ना बोले, वो महक, वो सुगंधी आती है। अति सुंदर बेटा। प्रणाम जी। ऐसे ही सेवा में मम्मी की तरह आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पीला पर्दा हमेशा होता है या आज लगाया है? रात ही चेंज किए हैं। अरे वाह, अटेंशन टू डिटेल, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चौपाइयाँ सारी अनिता जी ने चयन की थी, और बाकी तो अर्थ तो हमने स्वामी जी के टीका, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनके बहुत, उनके टीका से लिया गया था सब कुछ। जी सबने अपना बहुत अपना सुंदर। टीका से लिया। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मूल था। स्रोत तो है ही वही, उन्हीं से ही आ बस, सकता है। इस समय वर्तमान में स्वामी जी के टीका से बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। बाकी तो जो मूल स्वरूप की इच्छा वो होता है। जी बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, दोबारा आना चाहेंगे जब मौका मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा तभी आएंगे। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगा। प्रणाम जी। क्योंकि प्रवीण भाई जी से अभी वही चल रहा था, जुलाई तक हो चुकी है ये सुंदर साथ के भावों की बुकिंग। उसके बाद देखते हैं कब धनी फिर से वो कड़ी चलाना शुरू करेंगे, कि फिर से बारियां आएंगी सुंदर साथ जी की। हाँ जी, बबीता दीदी। प्रणाम जी। बबीता दीदी कहाँ है हमारे जी? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपकी मेहर है और स्वामी जी की मेहर है, जो टीका से इन चौपाइयों का अच्छे से वर्णन किया गया, उनकी मेहर से ही, टीका से ही हुआ है। उनका टीका पढ़ने में अब तो इतना आनंद आता है, छोड़ने को मन नहीं करता, एक चौपाई भी छोड़ने को मन नहीं करता दीदी। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार स्वाद लग जाए ना सुंदर साथ जी, उसके बिना फिर रह नहीं सकते हैं कोई भी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। नीलम श्रीधर दीदी। प्रणाम जी। नाम जी, ये तो सबसे पहले राजन स्वामी जी को मैं प्रणाम करूंगी। मेरे सतगुरु जी ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं आगे बढ़ी हूँ। और दूसरे नंबर पे अनीता जी, अनीता जी ने एक ही माला बनाई, हम लोगों को उठा के एक ही मोतियों की माला बना दी, और इतने प्यार से और इतने अच्छे लाड से समझाती रही हमें। हर टाइम जूम अटेंड करवाना, हमें बुलाना, उनकी हिम्मत है जी, जो उन्होंने हमें इकट्ठा किया, हमें हिम्मत दी कि आगे बढ़ो। सरकार श्री के चरणों में प्रणाम करूंगी। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस लायक समझा था, मैं प्रणामी धर्म से नहीं हूँ, मेरे को उन्होंने ही पकड़ा, पता नहीं कैसे मुझे खींचा उन्होंने। तो बस उन्हीं के चरणों में मैं प्रणाम करके, और सतगुरु जी के चरणों में प्रणाम करके यहाँ बैठी हूँ। और सबसे बड़ा जो मेरे को बोलने की हिम्मत मिली आपसे, आपसे। आप हर टाइम यही कहते हो कि पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो। तो वो जो हिम्मत मिली मुझे, जो मेरे अंदर दिल में उपजा, मेरे को समझ नहीं आया मुझे राजी महाराज ने क्या बुलवाया है। लिखा हुआ कुछ था, बोल कुछ गई, मैं नहीं कुछ बोली। राजी महाराज ने कराया, आपकी हिम्मत ने कराया, सच्ची। आपके विराजमान दिल में जो रस, जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी,
ऐसा ही होना चाहिए, जैसे ही मेरा नाम लो इंटरनेट कट जाना चाहिए, आवाज ऐसे हो जानी चाहिए। कितनी सुंदर प्रस्तुति की, उस समय इंटरनेट परफेक्ट रहा, ये धनी चाहते हैं, ये उनकी आज्ञा है, तो इसलिए मेरा नाम नहीं लेना। मैं वही सोच रही थी, सतगुरु के गुणगान गाते हुए नहीं कटा, उनका गाना है, तो ये संकेत है पिया जी की ओर से। और वैसे भी कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर कोई भजन आता होता है, मैं उसको कल कहीं बज रहा था तो मैं सुन रही थी, उसके बोल हैं, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, ओ मैं दर तेरे ते आई होइया। हमारे सतगुरु नहीं ऐसा कहते, हमारे पिया कहते हैं, मेरी रूह हो जी तुसी आ जाओ, हो मैं दिल तेरे में आ। वो खुद बैठे हुए हैं, हम नहीं जाते उनके पास, वो मेहर करके बैठे हैं, उल्टा चलता है, प्रेम की रीत ही उल्टी होती है। सुंदर सा जी सतगुरु के गुण गाइए, जिन्होंने ये टीका दिया, जिन्होंने ये वाणी दी, अति सुंदर। अब हम चलते हैं हमारी कृष्णा यादव दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। चलना है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने आज जो भी कुछ मतलब मेरे दिल में जो भाव आ रहे हैं, एक चौपाई से मेरे दिल में भाव आए कि मेरे सदगुरु महाराज जी ने कैसे हम पे मेहर करी। हम तो परवाही थे बिल्कुल, हम जानते ही ना थे कि हमारा मतलब ये भी राजी महाराज कैसे मेहर करते हैं, मतलब हम तो देवी देवता में लगे थे। लेकिन मैं कैसे आई, मतलब मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरे पे कैसे मेहर करी, तो सरकार श्री जी की मेहर से अब मेरे को ये चौपाई मिली। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। तो मतलब ये चौपाई मिली तो मेरे को शुरू बचपन से लेकर, और जब मेरे को तारतम दिया मेरे सरकार श्री जी ने, तो मैंने जब ये वाणी सुनी तो मेरे दिल में एकदम ऐसा बैठ गया कि यही मतलब सत्य है, यही सत्य है। तो मतलब वो वाणी सुन के और ये चौपाई मिली तो मेरे को आज मतलब वो यादें आ गई जो मेरी पिछली यादें थी, कि पिछले मेरे को कैसे तारतम दिया, कैसे हमें इस माया से निकाला, और माया से निकाल के हमें अपने चरणों तक कैसे बता रहे हैं। आज राजन स्वामी जी के टीके में उनके चरणों में भी सत सत प्रणाम करती हूँ, कि उनके टीके से हमने ये चौपाई पढ़ी तो और खुलासा हो गया कि हमें जो ना कैसे अपने चरणों में मतलब यहाँ से लेके अर्श से लेके और फर्श तक की कैसे हमें, फर्श से लेके और अर्श तक की कैसे हमें मतलब यात्रा करा रहे हैं। इन ये वाणी से, ये वाणी हमारे लिए एक नियामत, एक मतलब हमारे लिए ये ही धन है। तो इस धन को हमें कैसे लुटा रहे हैं हम पे राज जी। तो उनके चरणों में, और आप सब जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्म मुनि है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मतलब आप सुना रहे हैं हमें, आप मतलब बार-बार मतलब चर्चा में, ज़ूम में बुला रहे हैं, तभी हमें इतना आ रहा, नहीं तो हम जो ना कुछ भी नहीं थे। हम पे कुछ भी नहीं आता था, हमने तारतम भी ले लिया। आज दीदी मतलब सिंधी से सुना रही थी, तारतम भी ले लिया, फिर भी हम ऐसे पड़े थे कि जैसे एक गोबर का कीड़ा होता है, इस तरह से पड़े थे हम तारतम भी लेके। कुछ भी नहीं आता था हमें, लेकिन जब ये ज़ूम चला, जब ये प्रोग्राम चला तो हमें जो ना मतलब बोलना भी आ गया, बोलना भी सिखा दिया, वाणी भी पढ़नी सिखा दी। एक शब्द वाणी का ना आता था, वाणी भी पढ़नी सिखा दी। तो ये मतलब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और ये मतलब पर भाई भी और सब मतलब हम आशीर्वाद लेके राजी का चले, तो हमें राजी की बहुत जल्दी पहचान मिलेगी और राजी के चरणों तक ज़रूर पहुँचेंगे हम। प्रणाम जी। मेरा बस इतना ही शब्दों में प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी भी बहुत सुंदर जीवन की घटनाएं सुनने को जरूर सुंदर साथ आतुर रहेंगे, कैसे प्रवाहियों से आए। मीठी बत्तियां में आ जाओ, हो हम सबके दिल में समा जाओ। बहुत जल्दी मीठी बत्तियां में जरूर आइएगा दीदी, और आप में से हर सुंदर साथ एक एक करके मीठी बत्तियां सुनाएंगे, ताकि जिस जिस के साथ वो मैच होती है ना, प्रेरणा ले कि मुझे आगे क्या करना है। अति सुंदर, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनीता दीदी सुंदर साथ जी हॉस्पिटल से आई हैं अभी थोड़े दिन पहले, कैसे उन्होंने तैयारियां करवाई होंगी, जबकि डॉक्टर ने उनको बैठने को भी मना किया हुआ था, सिटिंग भी मना की हुई है। ना केवल स्वयं बल्कि भैया भी उनके हस्बैंड को एक नहीं 2 स्टंट
उनके हार्ट में पड़े हैं, कैसी परिस्थितियां इस समय घर में होंगी, कैसे उन्होंने ये मैनेज किया होगा, किस प्रकार पिया ने ये सेवा उनसे कराई है, ये प्रेरणा इन सब सुंदर साथ से लेने वाली बात है। तो जहां से वो प्रेरणा मिलती हो, जहां से प्रेम की तरंगे आती हो, फटाफट अपने अंदर समेट लेनी चाहिए। मैंने शिकन नहीं देखी उनके, एक मेरी उनसे बात हुई, एक वचन में गला रुंधा हुआ या मैंने शिकन नहीं देखी इसके लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। यदि रुंधा हुआ पाया है तो उसके लिए पाया कि कब मिलेगा तू मुझे, जो मर्जी यहाँ पे होता जा रहा है, पर पिया तू कब आएगा। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में, ऐसे शहर के चरणों में जहां मेरे पिया के कदम पड़े, मेरे सरकार के कदम पड़े, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो नहीं आ पाए गुड़गांव के सुंदर साथ, उनको भी प्रणाम, जो आ पाए उनको भी प्रणाम। चाहिए तो ये कि गुड़गांव डे 2 भी जरूर बुक करें और सुंदर साथ मिलकर आए, पर यदि ऐसा संभव हुआ तो ठीक, नहीं तो यही सुंदर साथ दोबारा जरूर मिलेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।